नमस्कार दोस्तों, आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, हम हर वर्ष होलिका दहन मनाते हैं, पर क्या इसके पीछे की कहानी जानते हैं? तो आइए आज मेरे साथ जानते हैं होलिका दहन के पीछे की कहानी। इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे व्यक्ति के साथ जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप शैतानों का राजा हुआ करता था। वह बड़ा ही बलशाली और सूरवीर था। हिरण्यकश्यप ब्रह्मदेव का बहुत ही बड़ा भक्त था और वह ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के लिए नित्य प्रतिदिन पूजा अर्चना किया करता था। यहाँ तक कि उसने ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही कठोर साधना की। उसने कई वर्षों तक बहुत ही कठोर साधना की, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने उसे वरदान मांगने को कहा। तो आइए जानते हैं क्या वरदान मांगा हिरण्यकश्यप ने। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मदेव से कहा कि मुझे ना कोई दिन में मार सके, ना मुझे कोई रात में मार सके। मुझे ऐसा वरदान दीजिए ब्रह्मदेव। और ना मुझे कोई धरती पर मार सके और ना मुझे कोई आकाश में मार सके। ना मुझे कोई घर के भीतर, ना कोई मुझे घर के बाहर मार सके। ना कोई अस्त्र, ना कोई मनुष्य मुझे मार सके। ना कोई शस्त्र, ना कोई जानवर मुझे मार सके। ब्रह्मदेव ने हिरण्यकश्यप को यह वरदान दे दिया। कुछ समय बाद हिरण्यकश्यप को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। हिरण्यकश्यप ने उस पुत्र का नाम रखा प्रहलाद। हिरण्यकश्यप प्रहलाद को बहुत प्रेम किया करते थे। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु की साधना में लीन रहा करते थे, पर यह बात हिरण्यकश्यप को जरा भी न भाती थी। हिरण्यकश्यप प्रहलाद पर क्रोधित हुआ करते थे। हिरण्यकश्यप जहाँ भी जाता वहाँ लोगों को अपने बल से डराकर धमकाकर खुद की पूजा करने के लिए बाध्य करता। बेचारे डरे सहमे लोग उसके भय से हिरण्यकश्यप की पूजा अर्चना करते और इन सब से हिरण्यकश्यप को बहुत खुशी मिलती। लोग बहुत दूर दूर से हिरण्यकश्यप की पूजा अर्चना करने के लिए आया करते थे, पर प्रहलाद जो कि हिरण्यकश्यप के पुत्र थे, वो हमेशा नित्य प्रतिदिन केवल भगवान विष्णु की ही पूजा अर्चना किया करते थे। यह बात हिरण्यकश्यप के गले से बिल्कुल भी नीचे नहीं उतरती थी और इसलिए हिरण्यकश्यप ने यह विचार किया कि अब वह अपना कीमती वक्त ऐसे ही नहीं जाने देगा। हिरण्यकश्यप कई प्रकार की योजनाएं बनाने लगा। उसने समय रहते ही अपने सैनिकों से प्रहलाद के विषय में बात की और प्रहलाद पर कई प्रकार से दबाव डालने लगा। कभी प्रहलाद के
भोजन में कुछ मिला दिया करता, कभी प्रहलाद को विषैले सर्पों के साथ छोड़ दिया करता। मगर भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद को कुछ भी ना होता। जब हिरण्यकश्यप सब कुछ करके हार गया तो उसने अपनी राक्षसी बहन होलिका से संपर्क किया और होलिका को सब हाल बताया। होलिका ने अपने भाई को वचन दिया कि वह अपने भाई को इस समस्या से जरूर निकालेगी। होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि अग्नि भी उसे जला नहीं सकती। होलिका ने यह विचार बनाया कि वह प्रहलाद को अग्नि में लेकर बैठ जाएगी, पर जैसा कि हम जानते हैं, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। प्रहलाद के साथ भी वैसा ही हुआ। होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ तो गई, मगर अग्नि प्रहलाद का कुछ न बिगाड़ पाई और देखते ही देखते होलिका उस अग्नि में जलकर राख हो गई और प्रहलाद को कुछ भी ना हुआ। प्रहलाद पहले की ही भांति बिल्कुल सकुशल थे। मगर ऐसा हुआ क्यों कि अग्नि ने वरदान होते हुए भी होलिका को भस्म कर दिया? कारण था होलिका की मंशा। होलिका प्रहलाद, जो कि भगवान विष्णु के पुजारी थे, उनको आहत करना चाहती थी, वो भी बिना किसी कारण के। इसलिए उनका वरदान वहीं पर विफल हो गया और अग्नि ने होलिका को ही भस्म किया। और भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद के पास सब कुछ पहले जैसा ही था, खुशनुमा और प्रसन्न। इसके पश्चात भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया और संध्या काल के समय चौखट पर हिरण्यकश्यप का अपने नाखूनों से वध कर दिया। ठीक इसी तरह हम भी हर वर्ष अपने अंदर की बुराई को इस होलिका में दहन कर अच्छाई को अपनाते हैं। धन्यवाद।